Good morning, students. Here's the sixth chapter 1 summary, democracy in the contemporary world. Summary will be divided into three parts. Here it is the first part of the summary. Struggle for democracy. The expansion of democracy has not been smooth and straight. There were several ups and downs in the different countries. It still remains an unstable and uncertain achievement. डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र क्या है? जो स्ट्रगल हुई है प्रजातंत्र को पाने के लिए, वो क्या क्या थी? जो एक्सपेंशन है डेमोक्रेसी का, यानी कि जो ये बढ़ता हुआ स्वरूप है डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का, ये इतना आसान नहीं था, इतनी आसानी से नहीं मिला है ये किसी को भी। इसके लिए अलग अलग देशों में समय समय पर अलग अलग लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और आज भी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो कितने समय तक टिकी रहती है, क्योंकि कई बार कई जगह पर मिलिट्री राज आ जाता है और कई जगहों पर जो सत्ता पलट हो जाती है, दूसरे लोग आकर उन पर आक्रमण कर देते हैं या फिर दूसरे लोगों के अंडर में रहकर सरकार को चलाना पड़ता है। टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपके इस चैप्टर में दो देशों की कहानियाँ दी गई हैं, डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई, प्रजातंत्र से जुड़ी हुई, एक चिले एक पोलैंड। आज हम चिले और पोलैंड की डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। चिले, डेमोक्रेसी इन चिले क्या थी? चिले इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एक देश का नाम है चिले। स्लावंदर अलेंदे वाज द फाउंडर लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले, हु वुन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1970s। स्लावंदर अलेंदे जो थे, वो जो सोशलिस्ट पार्टी थी चिले की, उसके फाउंडर थे, उसकी नींव उन्होंने रखी थी। और उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, राष्ट्रपति चुनाव हुए थे 1970 में, उसमें उन्हें जीत मिली थी। आफ्टर बीइंग प्रेसिडेंट ही अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज़ टू हेल्प पुअर एंड द वर्कर्स विच इंक्लूडेड। उन्होंने जो बहुत सारे वर्कर्स थे या बहुत सारे गरीब लोग थे, उनकी चुनाव जीतने के बाद उनकी मदद करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ लेके आई थी, जिनमें थी रिफॉर्म्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो शिक्षा का तंत्र था उसको सुधारा था, उसको दोबारा से अच्छा बनाया था, ताकि वो जो निचला तबका है देश का, उस तक वो जो शिक्षा है वो पहुंच पाए। फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रंस एंड रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लैंड टू द लैंडलेस फार्मर्स। उन्होंने जो बच्चों के लिए दूध था वो आसानी से उपलब्ध हो सके बिना किसी पैसों के, उसकी पूरी कोशिश की थी। और साथ ही साथ उन्होंने जो ज़मीनें थी उनका दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन कराया था, ताकि जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं आई हैं खेती के लिए, उन सभी लोगों को खेती के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई जा सके। अपोजिंग फॉरेन कंपनीज दैट आर टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कॉपर फ्रॉम द कंट्री। उन्होंने बाहर के देश जो आते थे, वहाँ पर जो बाहर के देशों की कंपनियाँ आती थी उनके देश में, जो कि उनकी नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन जो उनके यहाँ उपलब्ध था, कॉपर, उसको लेके जाते थे। वो लोग अपनी कंपनियां लगाते थे और वहाँ से कॉपर निकालते थे और कॉपर लेके जाते थे। तो उन्होंने उनको अपोज किया, यानी कि उनका विरोध किया कि हम बाहरी लोगों को ये चीज़ें नहीं देंगे। बट द पॉलिसीज़ वर अपोज्ड बाय लैंडलॉर्ड्स, द रिच एंड द चर्च एंड ऑल्सो बाय सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। लेकिन जो इनकी पॉलिसीज़ थी, इनके जितने भी निर्णय थे, उनके खिलाफ इन्हीं के देश के लोग, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, जिनकी ज़मीनें रीडिस्ट्रीब्यूशन में आ गई थी, अमीर लोग, चर्च और जो विपक्षी पार्टी थी, वो लोग इनके इन सभी निर्णयों का विरोध करते थे। हिज गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री ऑन 11 सितंबर 1973। इनकी जो सरकार थी उसे 11 सितंबर 1973 को जो मिलिट्री फोर्स थी उसके द्वारा उखाड़कर फेंक दिया गया, यानी कि इनको सत्ता से हटा दिया गया मिलिट्री के द्वारा। मिलिट्री कॉप ऑफ 1973 में जो मिलिट्री का अभियान चला था वहाँ पर, वो क्या था? ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973 द मिलिट्री टुक ओवर द सी पोर्ट्स एंड अरेस्टेड डिफेंस मिनिस्टर व्हेन ही अराइव्ड एट हिज ऑफिस। जो 11 सितंबर 1973 की सुबह थी, उस दिन जो मिलिट्री थी उन्होंने जो सी पोर्ट है उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था, और जिस समय जो रक्षा मंत्री थे देश के, वो अपने ऑफिस पहुंचे, उनको वहीं पर अरेस्ट कर लिया था। द मिलिट्री कमांडर्स आस्क प्रेसिडेंट अलेंदे टू रिज़ाइन, बट ही रिफ्यूज टू रिज़ाइन और लीव द कंट्री। जो आर्मी थी, उन्होंने, जो स्लावंदर अलेंदे थे वहाँ के प्रेसिडेंट, उनसे कहा था कि वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें,
लेकिन जब उन्होंने पद से इस्तीफ़ा देने से मना कर दिया और साथ ही साथ देश छोड़ने से भी मना कर दिया, तो then he military surrounded the presidential house and started bombing it. तो देन जब उस समय पे जो मिलिट्री थी, उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल हाउस था, यानी कि जो राष्ट्रपति भवन था जिसमें वो रहते थे, उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद उसके ऊपर बम बरसाने शुरू कर दिए, जिसमें कि जो प्रेसिडेंट अलेंदे थे वो मारे गए थे। द मिलिट्री कॉप वाज लीड बाय जनरल अगस्तो पिनोके एन आर्मी जनरल। जो ये युद्ध था, जो ये हमला किया गया था, ये किया गया था जनरल अगस्तो पिनोके के नेतृत्व में, जो कि उस समय के आर्मी जनरल थे। द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका was unhappy with Allende's rule and is known to have supported and funded activities that lead to the coup। जो सरकार थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, वो अलेंदे की जो तरीके थे देश चलाने के, उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसीलिए उसने भी जो मिलिट्री ने अपना अभियान चलाया था अलेंदे के ख़िलाफ़, उसमें उनका साथ दिया था और जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनमें उनका पूरा सहयोग अमेरिका ने उनको किया था। पिनोके became the president of the country and ruled it for the next 17 years। पिनोके ने उसके बाद सत्ता को अपने कब्ज़े में ले लिया और उसके बाद अगले 17 सालों तक उन्होंने देश के ऊपर शासन किया। फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाज एस्टेब्लिश इन चिली। चिली में क्या हुआ कि जिस समय पर एक प्रजातांत्रिक सरकार आई थी, जो चुन के राष्ट्रपति आए थे, उनकी मृत्यु के बाद उनसे चलते हुए, यानी कि प्रजातंत्र की सरकार से चलते हुए एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप, एक तानाशाही, मिलिट्री तानाशाही के रूप में देश बदलता चला गया। पिनोके गवर्नमेंट टॉर्चर्ड एंड किल्ड सेवरल ऑफ दोज हु सपोर्टेड अलेंदे एंड दोज हु वांटेड डेमोक्रेसी टू बी रिस्टोर्ड। जो पिनोके थे, उनकी जो सरकार थी, वो ऐसे लोगों को बहुत परेशान करती थी या मार देती थी जो अलेंदे के सपोर्टर थे या फिर जो चाहते थे कि देश में प्रजातंत्र वापस आए। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। Pinocchio held a referendum in 1988 as he felt confident that in this referendum the people would say yes to his continuing in power। उसके बाद 1988 को पिनोके ने एक चुनाव करवाए। उन्हें ऐसा विश्वास था कि 17 सालों में उन्होंने लोगों के मन में इतनी जगह या इतना डर बना लिया है कि लोग उन्हीं को चुनेंगे कि वही आगे जाकर अपनी जो सत्ता है उसको चलाएं। बट The people of Chile say no to Pinochet and his military dictatorship ended। लेकिन लोगों ने उनकी सत्ता को सिरे से नकार दिया और इस तरह से वहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप का अंत हुआ। पॉलिटिकल फ्रीडम इन चिली रिस्टोर्ड। उसके बाद जो राजनीतिक आज़ादी थी वो लोगों को वहाँ पर मिली। स्लोली द आर्मी रोल इन द कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ बीन एलिमिनेटेड। धीरे धीरे जो आर्मी का रोल था देश से, वो धीरे धीरे हटा दिया गया। जितने भी सरकार में उनकी भागीदारी थी आर्मी की, उसको धीरे धीरे बाहर कर दिया गया। द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट केम टू पावर ऑर्डर्ड इंक्वायरीज दैट स्लोड दैट हिज गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली वेरी ब्रूटल बट ऑल्सो वेरी करप्ट। उसके बाद जो सरकार सत्ता में आई, उसने ये दिखाया कि जो पावर थी, ऑर्डर, जो इंक्वायरी बैठाई थी उन्होंने, उस इंक्वायरी में उन्हें पता चला कि जो पिनोके की जो सत्ता थी वो केवल ही करप्ट ही नहीं, वो केवल डिक्टेटर ही नहीं थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तानाशाही ही नहीं थी, बल्कि साथ ही साथ वो करप्ट भी थी। इन जनवरी 2006 मिशेल बैचलेट, डॉटर ऑफ जनरल एडवर्ड बैचलेट, वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चिली। जो जनवरी 2006 में जो मिशेल बैचलेट थी, जो कि जनरल एडवर्ड बैचलेट की बेटी थी, जो कि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर थे पहले चिले के, उनकी बेटी थी। उन्होंने 2006 में हुए चुनाव में जीत दर्ज की थी और वो वहाँ की राष्ट्रपति बनी थी। उन्होंने अपने इस राष्ट्रपति चुनाव में अपने देश के सबसे अमीर आदमियों में से एक आदमी को हराया था। डेमोक्रेसी इन पोलैंड। इन 1980 पोलैंड वाज रूल्ड बाय द पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, अ कम्युनिस्ट पार्टी। जो 1980 में पोलैंड जो था वो उसके ऊपर रूल किया था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी ने, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। इन द कंट्री नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड टू फंक्शन। देश में किसी अन्य पार्टी को इजाज़त नहीं थी कि वो चुनाव लड़े। द पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज द लीडर्स एंड
Those who spoke against the leaders or the party or the government were put in prison. किसी को भी सरकार की या सरकार से जुड़े हुए लोगों की बुराई करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उनको जेल में डाल दिया जाता था. The government in Poland was supported and controlled by the government of Soviet Union, a vast and a powerful communist state. जो वहाँ की सरकार थी उसको पूरा सहयोग मिला हुआ था सोवियत यूनियन का, जो कि एक बहुत बड़ा साम्यवादी देश है. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट नेक्स्ट टर्न पे बताया जाए. थैंक यू.